हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट में इनका नाम गेस्ट 768236 और इनके अंक हैं 2234। तो मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ और मैंने अपने E2 वाले पॉन उठा के E3 पोजिशन में रख दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बढ़िया प्लेयर हैं और इनके अंक बहुत ही अच्छे हैं। तो देखना है अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। इनके मूव का मुझे इंतजार है, इनके बाद ही ओके। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 से अपना पॉन उठा के E5 पोजीशन में रखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की। तो अब मैं कौन सा मूव चलो काम कर रहा हूँ, A2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन में रख देता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने बिशप चलाए। तो जब भी बिशप इन्होंने C5 पोजीशन पर रखा है तो एक मूव थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं अपने क्वीन को उठाकर E1 पोजीशन पर रखूँगा दोस्तों। तो क्वीन को E1 पोजीशन पर रखने के बाद मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो E1 पर रख दूंगा। उसके बाद मैं अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रखूँगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे D4 वाले पॉन को मारा तो मैं इनके किंग को एक चेक दे दूँगा। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो ठीक है, देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मेरी अपनी अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर ही मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। जो अपोनेंट का मूव चला उसके बाद ही मुझे मूव चलना है। तो ये एडवाइस मैं आपको देता हूँ, जब भी मूव चल रहा हूँ तो पहले अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ रख सकता है। तो फिर देखिए आजकल सोशल मीडिया बहुत सारे लोग चेस खेलना सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि दोनों तरफ से खुद ही खेलते हैं, वाइट से भी खुद ही और ब्लैक से भी खुद ही। तो उस कंडीशन में उनके सारे मूव फिक्स होते हैं, स्ट्रेटजी फिक्स होती है। तो अगर आप उनके मूव देखेंगे तो जब रियल प्लेयर आपके सामने आएगा तो आप सही मूव नहीं चल पाएंगे, क्योंकि रियल प्लेयर अपने अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम मूव चेंज करता रहेगा, स्ट्रेटजी चेंज करता रहेगा, उसकी स्ट्रेटजी फिक्स नहीं होगी। तो देखिए ज़रूरत नहीं मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, मैं छोटा सा ही प्लेयर हूँ। हो सकता है अपोनेंट भी मुझे हरा दे या मैं अपोनेंट को हरा दूँ, क्योंकि मुझे हराने के लिए अपोनेंट अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा, अपोनेंट को हराने के लिए मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। तो चाहे मैं हारूँ या जीतूँ, अपोनेंट हारे या जीते, लेकिन आपको न्यू मूव और स्ट्रेटजी सीखने को तो मिलेगा ही। तो इन्होंने अपना पॉन उठाकर D6 पोजीशन पर चल दिया। तो मैं जैसा कि मैंने कहा था D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में चलूँगा। तो अब अगर इन्होंने मेरा D4 वाला पॉन अपने E5 वाले पॉन से मारा तो इनका बिशप मैं मार दूंगा। तो इन्होंने नहीं मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है दोस्तों। देखिए मारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक, तो मैंने अपना बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रख लिया। तो मुझे लग रहा है ये क्या राइट साइड में कैजलिंग करेंगे। तो देखिए अभी तो मेरी कोई स्ट्रेटजी है नहीं, लेकिन मैं मूव फिक्स कर रहा हूँ, उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। तो इन्होंने अपना क्वीन उठाकर F5 पोजीशन पर रखा है। तो मैं अपने बिशप को उठाकर C3 पोजीशन पर रख देता हूँ इनके क्वीन के सामने। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, और जो मैच में ओके तो इन्होंने नाइट निकाला है। तो जब भी अपोनेंट मूव चलता है आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि वो कहाँ अपना मूव चल सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो नाइट इन्होंने C6 पोजीशन पर रखा है। तो मैं काम करूँगा और अपने नाइट को अगर मैं D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखना ये कौन सा मूव चलेगा। तो मैच बढ़िया है। तो मुझे लग रहा है ये देखिए अभी तक हाँ ठीक है। तो अब ये राइट साइड में कैसलिंग करने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्या मुझे कैसलिंग करना चाहिए या नहीं ये मुझे देखना है। ठीक है दोस्तों, कैसलिंग कर लेते हैं, इसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चलेगा। तो मैंने लेफ्ट साइड में कैसलिंग कर लिया है और इनके मूव का इंतजार है। देखिए तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने भी कैसलिंग कर लिया है। तो अब मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में करूँगा दोस्तों। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब सारा अटैक मेरा लेफ्ट साइड में ही जाएगा। तो इन्होंने अपना क्वीन E6 पोजीशन पे लिया है। दैट मीन्स ये अपना क्वीन A2 पोजीशन पर लाना चाहते हैं। तो मैं अपना किंग थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। मैंने B1 पोजीशन में किंग ले लिया है। तो देखिए अब ये मुझ पर अटैक करना चाहेंगे। ओहो, तो ये अदला बदली करना चाहते हैं। कोई बात नहीं,
तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल में क्या ऑप्शन है, देखिए अगर मैं इनका क्वीन नहीं मारूंगा तो ये मेरा रूक मार देंगे, तो क्वीन तो मुझे मारना ही पड़ेगा। और क्वीन मारने के बाद मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पे चल दूंगा, क्योंकि मैं अपना नाइट बाहर निकालना चाहता हूं। तो अब क्या ये मेरे बिशप को मारेंगे, ये मुझे देखना है। देखिए मैं चाहता तो बिशप को E2 पोजीशन पर नहीं रखता, लेकिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैं अपने रूक या नाइट दोनों में किसी को बाहर निकालना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। उसके बाद सोचेंगे कि कौन सा मूव चलना है। वेरी गुड। तो इन्होंने बिशप को नहीं मारा है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो नाइट को बाहर निकालने का एक रीज़न है, क्योंकि मैं रूक को G1 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, जो कि मेरा रूक है H1 पोजीशन पे। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब रूक मैंने G1 पोजीशन पे ले लिया है, क्योंकि इनका जो E5 वाला पॉन है उसको मैं मारना चाहता हूँ। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूंगा। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ मैं। कौन सा काम करूँ ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ, तो मैं अपने रूक को उठाकर अगर G3 पोजीशन पर अगर लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, मैं अपने रूक को अगर G2 पोजीशन पर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं डबल सपोर्ट करना चाहता हूँ रूक का। और जो D1 वाला जो रूक है उसको मैं उठाकर अभी G1 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मेरा सारा अटैक राइट साइड में ही रहेगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया चल रहा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, देखिए मुझे भी सोचना तो पड़ेगा ही कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने देखिए नाइट उठाकर F5 पोजीशन पर रखा है। तो ये नाइट को कहाँ रख सकते हैं, ये अपने नाइट को तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। एक काम कर सकता हूँ, और अपने रूक को उठाकर अगर मैं G4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए G4 पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि इनका जो बिशप है D5 पोजीशन पर रखा हुआ है। तो इसलिए मैं अपने नाइट को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो नाइट बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं दोस्तों, मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने तो देखिए अभी इनका कौन सा मूव होगा। ये अपने F5 वाले नाइट को उठाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो ये F5 वाले नाइट को उठा के मेरा रूक मारने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मुझे राइट साइड में अटैक करना है। तो देखिए मैं आपको वही बोल रहा था कि ये नाइट हटा सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने रूक को वापस G2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अगर मैं G3 पोजीशन पर रखता तो ये अपने नाइट को वापस F5 पोजीशन पर रख देते, जो कि मैं नहीं चाहता। तो अब सोचना है कौन सा मूव चलूँ। इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये मुझे सोचना है। नाइट को H2 पोजीशन पर रखना सबसे सही लग रहा है मुझे। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। ओके, तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये मेरा बिशप
रूक मारने आए थे, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा अब इन पर अटैक करना ही मेरा मेन उद्देश्य है। तो अब मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर चलूंगा, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने बिशप को उठाकर G4 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि मैं अपने नाइट को G4 पोजीशन पर लाना चाहता हूं। तो इनका बिशप तो मैं मार दूंगा, या फिर ये मेरा बिशप मारे। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है। तो इनका जो E6 वाला बिशप है इसको हटाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैं अपने नाइट को बाहर लाना चाहता हूं। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें C6 वाले बिशप से मेरा G4 वाला बिशप मारना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं मारा तो मैं इनके बिशप को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है देखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने नाइट को, ओके बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करूँगा, अपने रूक को वापस G2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि ये पोजीशन मुझे खोनी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो अब ओहो, तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले वो काम ये है कि इनके इस नाइट को यहाँ से भगाना है, फिर देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, और मैं इनका एक रूक मारने वाला हूँ दोस्तों। देखिए आप सोच रहे होंगे रूक कैसे मारने वाला हूँ, या तो मैं रूक मार दूंगा या इनका ये नाइट मार दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना G7 वाला पॉन, ओके। तो इनके नाइट को तो मुझे मारना ही है, क्योंकि उसके बाद मैं इनका एक रूक मार दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं इनको एक चेक दूंगा और ये मेरे नाइट को नहीं मार पाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है। तो इनके इस रूक को मारना बेहतर ऑप्शन है, और अब इनके स्पॉन को मार देना है, जो कि रखा है F3 पोजीशन पे। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है। तो ये अपने F3 वाले पॉन को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपना नाइट, तो F3 वाले पॉन को तो मुझे मारना ही है दोस्तों। देखिए ये पॉन नहीं बचेगा। तो मैंने अपना रूक उठाकर तो इस नाइट को मैं मार दूंगा, क्योंकि जो इनका F3 वाला पॉन है इसको मारना बहुत ज़रूरी है, और एक चेक लग गया है इनको। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो अपने रूक को मैं इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि मैं इनको चेक दे सकूँ। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। या तो मैं इनको चेक दूंगा या मैं इनका G7 वाला पॉन मार दूंगा। तो अभी तक कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि मैच बहुत ही खतरनाक। तो इनको एक चेक दे देना चाहिए क्या दोस्तों? नहीं, चेक नहीं। सबसे पहले इनका मैं G7 वाला पॉन मार दूंगा, उसके बाद मैं इनको एक चेक दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपना क्वीन भी जिंदा कर सकता हूं, और या तो इनका B7 वाला पॉन मार सकता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका B7 वाला पॉन मार सकता हूं या चेक दे सकता हूं, तो B7 पॉन मार दूंगा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है देखिए। तो अपने रूक को वापस मैं G7 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अभी तक मैंने अपना किंग बाहर नहीं निकाला है, देखिए दोस्तों। तो एक काम कर सकता हूँ और इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ, जिससे कि अपने किंग को नीचे ना ला सकें। बहुत ही
ज़रूरी मूव है और देखना है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये अगर मैं इनके पॉन को मार के चेक दे देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, इनको मारना नहीं है और अपने F3 वाले पॉन को एक कदम आगे चल देना है और इनके मूव का इंतजार है। तो मैच फंसा हुआ है दोस्तों, देखिए, और बहुत सोच समझ के अपना मूव चलना पड़ेगा। तो अब इनकी मूव का ही मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। अभी सबसे सही मूव जो मुझे लग रहा है वो यही है कि मैं इनको एक चेक दे दूँ। अगर मैं अपने रुक को D, नहीं इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, एक चेक दे देता हूँ दोस्तों, तो इनके पास और कोई ऑप्शन होगा नहीं और जैसे ही मारेंगे मैं इसको मार के एक चेक और दे दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद अपने रुक को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब मैं लीडिंग पोजीशन में आ गया हूं, तो अब मैं किंग को बाहर निकालूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि किंग को बाहर निकालूंगा, तो किंग को बाहर लेके मैं आ गया हूं। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है। तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनका जो बिशप है वो सिर्फ ब्लैक पोजीशन पर ही रह सकता है और मैं अपने रुक को बाहर लेके आ गया हूँ। तो देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव नहीं चला है। प्लेयर होशियार हैं और 2234 अंक है, तो अच्छा ही खेलना जानते हैं, लेकिन ट्रैप हो गए हैं। सोच नहीं पाए हैं कि कहाँ से मैंने लीड ले ली। तो लीड तो कुछ खास नहीं है दोस्तों। देखिए, एक रुक और बिशप है, दोनों लगभग इक्वल है, लेकिन अगर आपके पास रुक है तो जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम है कि इस पॉन को मार देना, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले, क्योंकि इसको मारने के बाद मैं अपना किंग बाहर ला सकता हूँ। और किंग बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये फंस गए दोस्तों, मैच इनके हाथ में नहीं है। तो बढ़िया मैच। तो देखिए, मैं इसीलिए लाइव खेलता हूँ क्योंकि टाइम टाइम पर स्ट्रेटजी चेंज होती रहती है। अपोनेंट अपने मूव चलता है, मैं अपने मूव चलता हूँ, तो आपको नए मूव और स्ट्रेटजी मिलती है। तो ऐसा ज़रूर नहीं कि हर समय मैं जीतूँ, मैं हार भी सकता हूँ, हारता भी हूँ इनफैक्ट। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको बताता भी चाहता हूँ कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब आप अंडर प्रेशर सिचुएशन में फंसते हैं तो आपका ब्रेन उस सिचुएशन से बाहर निकलने का ट्राई करता है। तो जब बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपके ब्रेन को उस सिचुएशन में काम करने की आदत पड़ जाएगी, मतलब कि एक्सरसाइज होगी। तो जब रियल टाइम में भी आपकी ऐसी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी आपका ब्रेन ब्लैंक नहीं करेगा, वो 100% एफिशिएंसी के साथ उस सिचुएशन से निकलने के लिए ट्राई करेगा। तो अल्टीमेटली देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, अंडर प्रेशर थिंकिंग पावर बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो बहुत फ़ायदा है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।